जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम उद्देशिका पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देख चुके हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। आप क्वेश्चन को फॉलो करिएगा। एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आपको फॉलो करना हो, ठीक है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। उसको ही जब प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद उसको स्वीकार कर किया गया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अब हम प्रस्तावना देख लेते हैं संविधान की क्या है। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना लिखी हुई है। आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले जनाब सुनाऊं, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक आज एक डेट दी है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। यह प्रस्तावना है। इसमें डेट जो दी है 26 नवंबर 1949 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेट बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, ठीक है। तो ये प्रस्तावना है। अब इससे देखिए इसमें क्या हुआ था, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का विशेष योगदान है इस प्रस्तावना के लिए, ठीक है। 42 में संविधान संशोधन का में क्या हुआ था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जो शब्द हमने यहाँ पे देखे थे वो 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। पहले ये सब जोड़े हुए नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ठीक है। संविधान सभा की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देती है, ठीक है। आपने प्रस्तावना पढ़ी, ठीक है। उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करती है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी के अनुसार। देखिए कुछ इनके विचार हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि ये कथन किसके मतलब ये कथन किसके द्वारा बोला गया था, ये किसके विचार हैं। एक लाइन आपको देखेंगे जैसे उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसके द्वारा बोला गया था, ये किसका विचार है। तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी के अनुसार क्या है, उद्देशिका हमारे स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए के मुंशी के अनुसार क्या है, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो इस तरह से लाइन आ जाएगी कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, किसका कथन है। तो के मुंशी के अनुसार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बात दिए गए। देखिए क्या था, ये प्रस्तावना जो है वो स्टार्टिंग में संविधान का भाग नहीं मानी जाती थी, ठीक है। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। मतलब प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व बेरुवारी बाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 बाद में प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग स्वीकार किया गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद उच्चतम न्यायालय ने क्या धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये भी आ सकता है कि कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है। तो ध्यान में रखिएगा बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में ऐसा बोला गया था, ठीक है। मतलब ये धारणा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा किसमें मूल आत्मा कहा गया था। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, ठीक है।
देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या है? भारत के संविधान का एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा क्या है कि ये अधिकार देता है कि आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, आर्टिकल आता है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में दिया गया है। ये एक मानवाधिकार भी है। इसे संसद द्वारा पारित कोई भी कानून नहीं छीन सकता। यह अधिकार पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक असाधारण उपाय है। यह अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है। स्थानीय न्यायालय को भी अधिकारों का विस्तार करने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, किसी अन्य अधिकृत न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जारी होने वाली कुछ रिटें कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रसार, इस तरह की जो रिटें जारी होती हैं वो इसी के तहत है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पे आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, के एम मुंशी ने संविधान को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, के एम मुंशी ने संविधान को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, और सुभाष कश्यप, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये सुभाष कश्यप जी के विचार हैं, ये के एम मुंशी के विचार हैं। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो देखिए, कुछ लोगों ने संविधान प्रस्तावना को क्या बोला, उनके क्या विचार है, वो मैंने यहाँ बता दिया। बस इन्हीं से क्वेश्चन अगर बनता है, आता है एग्जाम में, तो डेफिनेटली यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जानकारी शेयर करो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। थैंक यू सो मच।